नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969060897523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं, साथ में उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड। भारतीय मूल की लेखिका हैं जिनका नाम नंदिनी दास है। इन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम नंदिता दास है और इन्होंने पुस्तक लिखी है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इसी के लिए इन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह जो बुक लिखी गई है, यह भारत में पहले अंग्रेजी दूत सर थॉमस रो के जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे, उसी के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई है, जिसकी लेखिका नंदिनी दास जी हैं। और यह जो पुरस्कार है ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसके जो विजेता होते हैं उसे 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड 2023 का जो पुरस्कार है वह नंदिता दास ने जीता है। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटली रूप से तीनों संयुक्त परियोजनाओं को उद्घाटन किया है, जिनमें पहला आपका अखौरा अगरतला रेल लिंक है, दूसरा आपका खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 2 है। और यह जो तीनों परियोजनाएं हैं यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो पहली जो परियोजना है अखौरा अगरतला रेल लिंक, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1224 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह अगरतला अखौरा रेल लाइन में जो त्रिपुरा में टोटल 5.4 किलोमीटर यह आपका भारतीय क्षेत्र है और बांग्लादेश में यह 6.78 किलोमीटर बहमन बरिया जिले के अखौरा उपजिले में स्थित है। टोटल जो इसकी कुल लंबाई अखौरा अगरतला रेल लिंक की वो आपकी 12.24 है, जिनमें भारत में 5.46 किलोमीटर क्षेत्र है और 6.78 किलोमीटर आपके यह बांग्लादेश में स्थित है। और यह बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पहला रेल लिंक है, अखौरा अगरतला रेल लिंक। दूसरा आपका खुलना मोंगला रेल लिंक है। इस परियोजना में टोटल 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है और यह आपके मोंगला बंदरगाह को खुलना में मौजूद रेल नेटवर्क जोड़ता है। तो यह आपके बांग्लादेश में स्थित है। और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका मोंगला है। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह कौन सा है, तो आपका चटगांव है और मोंगला आपका दूसरा है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न के रामपाल में स्थित 606x2 अर्थात टोटल 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है। और इसकी जो स्थापना की जा रही है वो आपकी भारत की एनटीपीसी लिमिटेड है और दूसरी तरफ बांग्लादेश की बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 50-50 की संयुक्त उद्यम साझेदारी की गई है। दोनों जो कंपनियां हैं यह मिलकर कार्य कर रही हैं। यह टोटल मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका टोटल 1320 मेगावाट का बना हुआ है भारत के सहयोग से। इससे पूर्व सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्री अर्थात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया गया है। और इसकी जो दूसरी यूनिट अभी इसका उद्घाटन किया गया वो आपका 1 नवंबर 2023 को इसकी दूसरी यूनिट को भी शुरू कर दिया गया है।
तो इस प्रकार जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये भारत के सहयोग से बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। इसकी जो कुल क्षमता आपके 1320 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है और इसमें जो है भारत की कंपनी NTPC लिमिटेड जो है इसमें कार्य कर रही है। अगला जो टॉपिक आपका है मिनट मैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण। मिनट मैन थर्ड जो है यह परमाणु सक्षम एक मिसाइल है और इसका निर्माण है यह अमेरिका की बोइंग कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और यह अमेरिकी भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वह 6000 से अधिक मील इसकी रेंज है और इसकी जो चाल है वो आपके 15000 मील प्रति घंटा की गति से जो है यह यात्रा कर सकती है। तो यह मिनट मैन थर्ड जो मिसाइल है यह आपकी अमेरिका मिसाइल है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला जो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है नंदिनी दास को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है परमाणु सक्षम मिनट मैन थर्ड बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है केवल एक सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है या केवल 2 सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। नंदिनी दास को जो है ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यह आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है परमाणु सक्षम मिनट मैन थर्ड जो है यह अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा जो है बनाया गया है। तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और दोनों आपका सही है। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संयुक्त प्रक्रम है। दूसरा जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला है। आपको बताना है कौन सा जो है कथन सही है, केवल एक, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त प्रक्रम है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह आपका मोंगला है और बांग्लादेश का जो पहला बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह आपका वो आपका चटगांव है। दोनों फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।